नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पर चौतरफा आपदाएं आ रही है। प्राकृतिक आपदा से सब लोग रूबरू हो रहे हैं, लेकिन एक और आपदा है, वो शिक्षा पर है। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है और ये 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। इस पर आपदा ये है कि खेतों में ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है और परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर भी ओले गिर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। और अगर हम सरकार का वक्तव्य माने, शिक्षा मंत्री की बात माने, तो वो कहते हैं कि परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर को वायरल किया जा रहा है और इसको वो पेपर लीक होना नहीं मानते हैं। अब एक गिरोह काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के चलते ये गिरोह कैसे प्रश्न पत्र को लीक कर रहा है या वायरल कर रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि फसल तो एक बार खराब हुई तो अगली बार ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कम नंबर लेकर आता है या ज़्यादा नंबर लेकर आता है तो वो जीवन भर उसके लिए एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। तो हमारा ये मानना है कि परीक्षा पर जो ओले गिर रहे हैं, इससे कौन बचाएगा, क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया कि ये पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ वायरल हुआ है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। चर्चा के बीच में हम सुनेंगे कि क्या मंत्री जी ने कहा और प्रतिपक्ष क्या बोल रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और हमारे साथी पत्रकार आशीष दुबे जी, और स्काइप पर हमारे साथ है हमारे साथी पत्रकार संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा चूँकि बहुत संगीन है और हम इस पूरे मामले में एक तरह से सदमे में है कि एक जगह पेपर लीक या वायरल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह है, वो विंध्य की बात कर लें, रीवा में लीक हुआ है, बुंदेलखंड की बात कर लें, दमोह में लीक हुआ है, भोपाल के आसपास मंडीदीप में लीक हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये जो माफिया है या गिरोह है, वो लगातार सक्रिय है और सरकार का जो सिस्टम है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है, शिक्षा के स्तर का मामला है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे करना चाहता हूं कि ये जो सारा मामला है, फसल पर ओले गिरे हैं, सबको दिख रहे हैं, लेकिन शिक्षा पर भी ओले गिर रहे हैं। हम शिक्षा के उस सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं कि जब सत्र शुरू होता है तो किताब कॉपी नहीं मिलती है, बच्चों को गणवेश नहीं मिलते हैं, शिक्षकों की कमी होती है। इस पर हम बाद में जाएंगे। अभी पूरे साल की तैयारी के बाद परीक्षाएं हो रही है और पेपर वायरल हो रहा है, लीक हो रहा है। आपकी इसमें राय? देखिए राघवन जी, फसल पर ओले गिरे, बारिश हुए, ये 1 साल का मसला हो सकता है। ये नुकसान 1 साल का किसानों का हो सकता है, लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये हम अपनी नई पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब उससे कितने बच्चे वायरल पेपर का लाभ ले रहे हैं, कितनों को नुकसान हो रहा, अलग मसला है। लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक चीज, मध्य प्रदेश वैसे भी शिक्षा को लेकर बड़ा बदनाम है। व्यापम का मामला, अगर शिक्षा की बात आती, मध्य प्रदेश की बात आती है, तो व्यापम उससे जुड़ जाता है। लेकिन आपने जो बात कही पेपर लीक होने की, सवाल राघवेंद्र जी ये है कि पेपर लीक हो रहा है तो आप कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? केंद्राध्यक्ष पर कर रहे हैं, सहायक केंद्राध्यक्ष पर कर रहे हैं और टीचर पर कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सारे इन पेपर लीक होने के लिए केंद्राध्यक्ष जिम्मेदार हैं? वे लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या भोपाल में बैठे हुए अधिकारी मतलब यहां से बैठ के वो कुछ भी करें, केंद्राध्यक्ष को आप सस्पेंड कर दीजिए, उस पर कार्रवाई कर दीजिए। वो लोग कौन है जो पेपर बांटने के काम में भोपाल में बैठे हुए हैं? ऐसे लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की? चूक यहां से भी हुई है ना। आप छोटे मछली को तो आप कत्ल कर दें, कुछ भी कर दें उसका, लेकिन ये बड़े लोग हैं, ये हर बार बच जाते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे सरकार हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। जब तक आप बड़ी मुर्गी का गर्दन नहीं दबाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो पेपर लीक होने वाले मामले या शिक्षा में गड़बड़ी है, वो रुक पाएगी। और यही कारण है कि आप देखिए हर रोज खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया। तो कर क्या रहे हैं भोपाल में बैठे अधिकारी, ये मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, चूंकि परीक्षा का मामला है और ये वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं पूरे साल, उनके साथ एक तरह से बहुत अन्याय है। पास होना अलग बात है, लेकिन जो बच्चे मेरिट में आने की बात सोचते हैं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा अंक सूची होती है वो जीवन भर दिखाई जाती है हर जगह। आप चाहे नौकरी में जा रहे हो, आप कहीं भी इसको लेकर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि 10th और 12th में आपके क्या नतीजे थे,
क्या परसेंटेज था। आशीष जी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई या परीक्षाएं पहली बार हो रही हो, लेकिन इस बार जो परीक्षा है वो मजाक जैसी बन रही है, क्योंकि आप देखिए कि चौतरफा पेपर लीक हो रहा है, चौतरफा मध्य प्रदेश में हर जगह पेपर वायरल होने की खबरें आ रही है। तो सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है, उसको समझकर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। आपकी राय? देखिए, सिस्टम में तो बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, तो साफ दिख गया है। इसमें ये भी समझ में आता है कि जो सिस्टम है उसने परीक्षा संचालित करने या परीक्षा लेने के पहले उसके सारे जो लूप होल्स हैं या जो सारी जो जहाँ से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया या उन चीज़ों को चिन्हित ही नहीं किया कि कहाँ से ये खतरा हो सकता है। अगर एक आध पेपर वायरल होने की बात आती, जो सरकारी शब्द आया है वायरल, एक आध पेपर वायरल होने की बात आती तो समझ में आता। ये तो लगातार बात सुन लेंगे कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें कि ये जो वायरल शब्द क्या लीक होने में नहीं आएगा शामिल? वही अगर वायरल हो रहा है तो भी लीक होना माना जाएगा। ये जो मंत्री ने जो शब्द इजाद किया है कि वायरल हुआ है, उन्हें शायद ये पता होना चाहिए कि वायरल और लीक होने का मतलब तो एक ही होता है, सामने वो चीज आई है। अब उसकी टाइमिंग को लेकर सरकार बात कर रही है कि साहब वो परीक्षार्थी अंदर जा चुके थे, उसके बाद वो पेपर बाहर आया और ये शरारत है, कुछ अधिकारियों ने कहा है। तो शरारत हो या कुछ भी हो, वो परीक्षा के दौरान बाहर आया है तो क्यों? आशीष जी, वायरल होने के बाद बाहर लोग उसको हल करते हैं और फिर उत्तर जो होते हैं वो परीक्षा कक्ष जो होता है वहां भेजी जाते हैं और फिर वो पूरे उत्तर की कॉपी हो जाती है। रीवा चंबल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ये काम होता है। पहले तो लोग खिड़कियों से लटकते थे और वहां से वो उत्तर अंदर डालते थे और फिर पूरी क्लास उसकी नकल करती थी। आपकी बात पूरी हो जाए तो मैं इसका भी जिक्र करूंगा कि एक कलेक्टर जो आजकल इंदौर के कलेक्टर हैं, वो चंबल क्षेत्र में जिले के कलेक्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने बड़ा अच्छा अभियान चलाया था। अभी आपकी बात पूरी हो जाए। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। चंबल और का जो इलाका है, इसके अलावा रीवा का जो इलाका, एक वक्त में बहुत बड़ा शिक्षा माफिया सक्रिय हुआ था और उस समय कुछ अधिकारियों ने, ताजवर रहमान साहनी और कुछ उनकी कार्रवाई पर बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, बड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। खैर इतिहास है, लेकिन इससे सबक लेके इसको जो सिस्टम है, जो अधिकारी, उनको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, जिनको सरकार कहते हैं, उन्होंने अपने सरकार ने अपने मंत्री को एक ऐसी दुनिया में खड़ा कर दिया है जिसमें उन्हें हर चीज़ बहुत मामूली लग रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों का जो नुकसान है, जो अभी कहा गया कि एक साल का 6 महीने का हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरी जनरेशन के लिए। एक ऐसी जनरेशन खड़ी हो जाएगी जो बहुत काबिल नहीं होगी, उसके पास डिग्री भर होगी। तो मंत्री को सोचना चाहिए। इसमें मैं तो मान के चलता हूं कि मंत्री की कमांड ढीली है, इसकी वजह से अधिकारियों की कहे हुए शब्दों पे वो बात कर रहे हैं। इसमें मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी, उन्हें सबसे बड़ा उदाहरण देना था जिम्मेदारी लेते हुए। ये आपने जो सेंटेंस बोला, इसी के साथ हम सुन लेते हैं क्योंकि ये जुड़ जाएगी मंत्री जी की बात। आखिर शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। आशीष जी, बड़ी चिंता का विषय है अब बच्चों के 10वीं 12वीं के पेपर लीक होना। लगातार 20 लाख से अधिक बच्चे जो 10वीं 12वीं पढ़ रहे थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया गया। बेरोजगार बच्चों के माता पिताओं से करोड़ों रुपए की राशि फीस के रूप में ले जाके विदेशों में जाके घूम रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान लेने जा रहे हैं। ये पार्टी, जो हमारा काम है, पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लोग और एक गिरोह जो है, ये सब भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज में। 8:30 बजे के बाद में, जब 8 बजे परीक्षा के हाल में बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद ही सारे जो प्रश्न पत्र है वो बाहर आए। एक दिन पहले या रात में जितने भी वायरल हुए प्रश्न पत्र के नाम से, वो फर्जी पाए गए। इसका मतलब 8:30 बजे के पहले किसी भी दिन एक भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं गया है। एक गिरोह है, योजनाबद्ध तरीके से सरकार के इस सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं, बच्चों को लूटना चाहता है। हमने उन सब के खिलाफ FIR दर्ज की है, कार्रवाई की जा रही है। हमने 19 शिक्षकों भी, हमारे शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है और यदि इस प्रकार से कोई भी गोपनीयता भी भंग करेगा, उनको भी हम जेल में डालने का काम करेंगे। सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। जी आशीष जी, देखिए मंत्री जी की जो बात है, इसमें अलग अलग विरोधाभास है। और मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कुछ हुआ नहीं है और हम एक्शन भी ले रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की और दूसरे लोगों की करतूत है या साजिश है, जो भी उन्होंने बोला। तो इससे कोई मतलब नहीं, वो उनका पूरा फोकस है ना, सरकार का पूरा फोकस उसका एक राजनीतिक काउंटर करने पे लग गया है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें करना क्या है। व्यवस्था को सुधारने के बजाय
राजनीतिक आप हाँ जवाब दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तर तो अपनी जगह है। शिक्षा का तो, शिक्षा पर जो ओले पड़ रहे हैं योगी राज जी, वो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्न पत्र बाहर आता है, वायरल होता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो क्या ये गंभीर बात नहीं है? मंत्री जी इसको उतना गंभीर नहीं मान रहे हैं जितना परीक्षा शुरू होने के पेपर को बाहर जाना, जैसे लोग आम भाषा में पेपर आउट होना बोलते हैं। ये पेपर आउट होना, पेपर लीक होना, पेपर वायरल होना, इसका मतलब कि मैंने जो जिक्र करा था कि टी इलैया राजा मुरैना या भिंड के कलेक्टर हुआ करते थे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में उस इलाके में शिक्षा जो नकल माफिया था उसकी बहुत उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी, और वो उसके लिए वहाँ बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इन दिनों वो कलेक्टर इंदौर है। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रशासन, पुलिस और शिक्षा महकमा सक्रिय हो जाए तो फिर ये जो पेपर लीक होना, वायरल होना, ये बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ कठोरता से कार्रवाई करने के लिए सरकार को दिखना भी पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इस पर ऐसी, चूंकि अभी तो एग्जाम चल रही है, अगर एग्जाम के चलते आगे कम से कम कोई पेपर वायरल ना हो, कोई वहाँ एग्जामिनर जो होता है वो फोटो खींचकर उसको वायरल ना करे, क्योंकि बच्चों को तो आप सब टेस्ट करते हैं कि कोई मोबाइल लेकर तो नहीं जा रहा है, कैलकुलेटर लेकर तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो वहाँ परीक्षा वो हैं इन्विजिलेटर, वो आखिर मोबाइल लेते हैं कि नहीं लेते, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपकी राय? असल में क्या है राघवेंद्र जी, शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में नकल कैसे होती थी और पेपर लीक कैसे होते थे। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आधे घंटे पहले भी यदि पेपर वायरल हो रहा है, जैसा कि इतना तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तो भी सरकार का बहुत बड़ा लूप होल्स है, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आपको कम से कम इस मामले में बहुत गंभीरता से बात रखनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो बड़े इसमें जो लोग शामिल हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक बार पेपर सेट होने के बाद, पेपर लिफाफे में बंद होने के बाद, ना उसको चेयरमैन देख सकता, ना बोर्ड का सेक्रेटरी देख सकता। तो फिर ये जो छोटे छोटे जो लोग हैं, विद्यासागर स्कूल का केंद्र अध्यक्ष देख रहा है, और किसी छोटे से गांव का केंद्र अध्यक्ष देख रहा है, बड़वानी जैसे पिछड़े इलाके में पेपर लीक हो रहे हैं। वो में 84 के नंबर से लीक हुआ है, मामला आया है। मतलब तो बिल्कुल मजाक चल रहा है, नहीं, चपरासी लीक कर रहा है, सबके लिए उपलब्ध है, सर्वसुलभ है। नहीं, और आप ये देखो कि मध्य प्रदेश का जो आप जिक्र कर, हर कोने में आप देखो, ग्वालियर चले जाओ, चंबल चले जाओ, बड़वानी चले जाओ, रीवा चले जाओ, पूरे मध्य प्रदेश में ये लीक हुए हैं। और आप ये देखो 1 तारीख से एग्जाम शुरू हुई है, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन पेपर लीक नहीं हुआ। इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, मैथमेटिक्स का पेपर लीक हुआ, फिजिक्स का पेपर लीक हुआ, इवन संस्कृत के पेपर लीक हुए। अब इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि साहब फिर तो पूरा परीक्षा पत्र लीक हो, क्योंकि यही तो मुख्य विषय होते हैं, ये मुख्य विषय। और इन सब के बावजूद आप देखो, शिक्षा मंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम ये पेपर रद्द कर देंगे या इनकी परीक्षा दोबारा से ली जाएगी। इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। वो जो स्टेटमेंट है, बड़े हमने सबने सुने, बड़े हास्यास्पद स्टेटमेंट्स हैं। या तो जिम्मेदारी ये बनती थी कि जो पेपर लीक हुए, चाहे वो आधे घंटे पहले, और पहला पेपर तो इंग्लिश का वो 1 दिन पहले लीक हो गया, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि साहब आधे घंटे पहले हुआ? 5 मिनट पहले भी यदि लीक हुआ है तो उस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए, या फिर वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उस पर तो उनका एक तर्क ये भी है कि वो पेपर फिर फर्जी पाए गए, जो पहले लीक हुए वो जांच में फर्जी पाए गए, नहीं, और जो वायरल हुए हैं वो परीक्षा शुरू होने के बाद हुए। नहीं, पेपर ऐसे लीक हुए हैं, आप हूबहू मिलान कर लीजिए, लोगों ने वायरल किया है, वीडियो है उसके कि जो पेपर आया और जो लीक हुआ सेम था। अब पता नहीं ये कौन से पेपर की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि जैसे मान लो आज भी लोगों के मन में शंका रहती कि जो पेपर लीक हुए या तो आप उनको रद्द करें, या आप बोलेंगे साहब ये 2 दिन बाद फिर से लिए जाएंगे। इस मामले मतलब जो एक व्यवस्था होती है परीक्षा की, जो गोपनीयता होती है, वो तो बिल्कुल नहीं बरती जा रही, और राजनीति उस पर नए सिरे से शुरू हो गई। बिल्कुल सवाल है कि अगर एक दिन पेपर किसी वजह से लीक हुआ है या वायरल हुआ है, तो व्यवस्था अगले पेपर की इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए थी कि दूसरा कोई भी पेपर पूरी परीक्षा में इतनी कठोर और इतनी ऐसी मजबूत व्यवस्था होती कि वो पेपर कहीं ना वायरल होता ना लीक होता। लेकिन आप देखिए कि एक के बाद एक धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, हर विषय के लीक हो रहे हैं, संस्कृत तक का पेपर लीक हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है, तो फिर बचता क्या है? सवाल है कि आपकी व्यवस्था बहुत लचर है, और जिसको लोग बहुत ही जैसे हल्के में ले रहे हैं। पेपर लीक को लोग या वायरल को गंभीरता से नहीं ले रहा है प्रशासन, ना तो शिक्षा विभाग ले रहा है, ना पुलिस ले रहा है, ना वो केंद्राध्यक्ष ले रहा है। अगर चपरासी के मोबाइल से वायरल हो रहा है तो आप देखिए कि फिर सीबीएसई के पेपर क्यों लीक नहीं होते, क्योंकि सिस्टम तो वहाँ भी चपरासी होता है, वहाँ भी केंद्राध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ व्यवस्था ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के मामले में व्यवस्था चोरों की तरह हो गई है, हर कोई हर कुछ कर रहा है। संदीप जी,
मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि मध्य प्रदेश का लगभग हर जिला, हर क्षेत्र में, रायसेन की बात करते वहाँ पेपर लीक हो गया संस्कृत का, रीवा की बात करिए आप, मंडीदीप की बात करिए, दमोह की बात करिए, और जहाँ पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि फिर वहाँ लीक नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी व्यवस्था तो पेपर को लीक कर ही रही है। अलग बात है कि वो लोगों तक पहुंचकर मीडिया में नहीं आ रहा है। आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा योगी जी ने कहा, दुबे जी ने कहा कि पेपर कैंसिल क्यों नहीं, अगर पेपर कैंसिल करने पे आ जाएगा मंडल तो पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। मुझे लगता है दोबारा पूरी परीक्षा करानी पड़ेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि लीक क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। एक आध हो जाए तो ठीक है, सारे हो रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ जाएगी। अब ये कोई अपराध तो मोल लेगा नहीं, राजनीतिक दल खासकर, क्योंकि मध्य प्रदेश, मैंने जैसे पहले कहा कि व्यापम को लेके बदनाम है, और अगर आपको इतने पेपर रद्द करने पड़ जाएंगे तो और मोहर लग जाएगी कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। तो ये राजनीतिक दल है और मंत्री भी राजनेता हैं, स्वाभाविक सी है बात कि वो स्वीकारेंगे नहीं कि गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। एक चीज राघवेंद्र जी है कि पेपर 9 बजे हो रहा है और मंत्री अगर ये मान रहे हैं कि 8:30 बजे वायरल हो गया, बच्चों को तो 11 बजे के पहले बाहर निकलने ही नहीं मिलता है, मतलब मंत्री भी ये स्वीकार रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें रैकेट शामिल, ये आभास होता है उनकी बात से जी। जहां तक आपने कहा कार्रवाई की, सवाल यह कि केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष ही अपराधी हैं, शिक्षक ही अपराधी हैं, उससे ऊपर का कोई अधिकारी अपराधी नहीं है, क्योंकि फैसले जिन लोगों को लेना है या जिनकी वजह से ये चूक हो रही है वे सारे ही तो दूसरे पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि यहां स्थिति वही हो गई है कि जो चोरी में शामिल है वही चौकीदार है और वही न्यायाधीश इस समय। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का आलम लगभग ऐसा ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल सारा मामला ये कि अगर बड़े लोग शामिल नहीं है तो फिर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कठोर कार्रवाई हो रही होती तो लोग कहते हैं कि निचले स्तर की ये कमजोरी है, चपरासी स्तर का मामला है, कोई केंद्राध्यक्ष स्तर की ये गड़बड़ी है, किसी शिक्षक की नीयत खराब हुई है, उसने पेपर बेचने की बात कर ली, क्योंकि 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का पेपर बिक रहा है। अगर आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसी वजह से हर पेपर बिका जी। एक आध पेपर बिकता तो ठीक है कि आपने अपनी व्यवस्था को तुरंत ठीक कर लिया, यहाँ व्यवस्था उसी ढर्रे पर चल रही है, पेपर लीक हो रहा है होने दीजिए, वायरल हो रहा होने दीजिए वायरल। अब पूरे 10वीं और 12वीं की परीक्षा के जो बच्चे हैं वो जिंदगी के बहुत निर्णायक मोड़ पर ये मानी जाती है, वहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसमें लोग ऊपर तक की बात करेंगे कि इस पूरे मामले में जो भी कुछ हो रहा है उसमें बड़े लोग भी शामिल है, क्योंकि सिर्फ चपरासी या केंद्राध्यक्ष तक का मामला नहीं है। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है, ये पूरा ऊपर तक का मामला है, पूरा शिक्षा विभाग के पूरे सिस्टम का फेलियर है। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री को चाहिए, राज्यपाल को चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा से जुड़ा मामला है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। सभी को पता है कि सरकार नहीं गई थी उस पेपर को लीक करने, उनके सिस्टम की वजह से वो लीक हुआ है या वायरल हुआ है, तो उस पर एक्शन लेने में क्या बुराई है? अगर एक्शन लेंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि सियासी या प्रशासनिक किरकिरी से बचने के लिए जो जिस तरह का एक पूरा एक ये बनाया जा रहा है, उसका रीज़न बनाए जा रहे हैं, वो गलत है। इसमें काम इस पे पहले दिन से ये एक्शन यदि होता तो ये स्थितियां नहीं बनती जो लगातार बनती चली जा रही है। सरकार सिर्फ परीक्षा दोबारा करने से सोचती है कि दोबारा करवाएंगे तो वो अपराध सिद्ध हो जाएगा, उनका जो नैतिक रूप से हुआ है वो अपराध में वो दोषी बन जाएंगे, कुछ इस तरह का कुछ एक मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है। फिर विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, सरकार की परेशानी है, चुनाव आगे होने वाले हैं, तो इन सारे नजरियों से इस मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। पेपर चलने के दौरान यदि पेपर मार्केट में आ रहा है, अब लोगों के हाथ में आ रहा है, तो ये गलत है। इसमें एक बड़ा नेक्सस मुझे लगता है पिछले कई सालों से डेवलप हो गया है और वो ज़्यादा एक नई टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ गया है, तो ये जो है इसका चरम जैसी स्थितियां बन रही हैं। और ये जो नेक्सस है वो ये कोचिंग संस्थानों से और इन सब से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। और अगर ये सब कुछ हो चुका होता तो हो सकता है कि इतनी डिबेट का आज एंगल भी कुछ होता। पहले दिन से जब उस पर पर्दादारी की कोशिश होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल योगीराज जी, दरअसल अगर एक दिन लोग कहते हैं ना कि अगर कोई घर का बच्चा एक दिन गड़बड़ी करता है तो उसकी अगर कठोरता से घर पर खिंचाई होती है, पिटाई होती है या उसकी डांट डपट होती है तो फिर वो अगली गलतियां नहीं करता है। अगर पहले पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री, मंडल के बोर्ड के अध्यक्ष
सचिव की अगर आपातकालीन बैठक होती और इस पर ये जाता मैसेज कि जो भी इसमें शामिल है उनको कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है कि बाकी फिर केंद्र अध्यक्ष या लोग थोड़ा सतर्क हो जाते। ये भी इसमें कि क्योंकि शिक्षा का मामला, मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की प्रतिष्ठा का सवाल है। एमपी बोर्ड सीबीएसई के बाद थोड़ा सा नीचे के स्तर पर आया, लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का एक बहुत प्रतिष्ठा रही है और उसकी परीक्षाओं का बड़ा महत्व होता था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मामले को हल्के से लिया है, इसलिए हर पेपर के वायरल होने और लीक होने की बात आ रही है। कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की दरकार थी, जो नहीं हो पाई। इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा, वैसे भी 2 साल तो कोरोना में निकल गए थे। 10वीं और जो 12वीं के बच्चे थे वो कोरोना में ऑनलाइन परीक्षाएं हुई, तो एक तरह से वो नकली थी या जनरल प्रमोशन था। लेकिन उसके बाद ये पहला साल है जब ठीक से परीक्षाएं हो रही है, और ये भी अगर इसी लफड़े में गई तो आप देखिए कि 3 जो पीढ़ियां हैं, 3 साल के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, उनका करियर जो है गड़बड़ स्थिति में पहुंच जाएगा। आपकी राय इसमें? देखिए राघवन जी, इसमें एक टेक्निकल एक और बात का ध्यान में आपकी तरफ मैं आकर्ष करूंगा। ये जो कोरोना काल में जो ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू हुई, उस ऑनलाइन क्लासेस से हुआ क्या कि स्टूडेंट्स के ग्रुप बन गए, और वो सारे ग्रुप कोचिंग संचालक और जो टीचर पढ़ाते थे उनके पास सारे बच्चों के नंबर हैं, सारे एक ग्रुप के द्वारा, मतलब हजारों बच्चे जुड़े हुए। तो इस जो पेपर लीक वाले मामले ने इसमें एक सहायता मदद का काम किया, एक अच्छा वो घटक साबित हुआ। हाँ, कि नकल के मामले में या पेपर लीक के मामले में। हाँ, कि जरा सा आपने एक व्हाट्सएप का बटन दबाया और मालूम पड़ा कि 35-40 हज़ार लोगों के पास एक ही बार में पहुंच गया हो। तो ये ऑलरेडी इनके पास ग्रुप बने हुए। तो होना ये चाहिए था कि जो ऑनलाइन जो सिस्टम डेवलप हुआ है उस पर मॉनिटरिंग की जाती कि इससे क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है, जो अब हो रही है कि जरा सा पेपर लीक हुआ और मालूम पड़ा कि पूरे प्रदेश में वो सर्कुलेट हो गया। योगीराज जी, ये ग्रुप्स तो सीबीएसई एग्जाम वालों को भी बने होंगे, लेकिन सीबीएसई की एग्जाम बहुत ही सही तरीके से संपन्न हो गई, और अभी जो चल रहा है पेपर, मेरे ख्याल से एक आध पेपर और बचे हैं सीबीएसई बोर्ड के, जो 12th की हम बात करें, तो वहाँ ये दिक्कतें नहीं आई। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लचर हो गया मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का। नहीं, वो तो सिस्टम तो लचर है ही। आप लचर का इस बात से भी अंदाजा लगा लो, आपके शिक्षा मंत्री के 4 दिन पहले के बयान कुछ और थे, और जब उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया और मुख्यमंत्री ने बुला के उनको जब फटकार लगाई और उनसे कहा कि ये तो सरकार की साख पे, आपने तो एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, तब उन्होंने फिर आज लीपापोती करना शुरू किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो केवल वायरल हुआ है। नहीं, लीपापोती आप बेशक करें, सरकार की इज्जत बचाएं, लेकिन बच्चों की इज्जत भी बचा के चलें, क्योंकि बच्चों का तो करियर चौपट हो जाएगा इसमें। जी नहीं, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके जीवन भर का आइडेंटिटी कार्ड होती है, वो आपकी पहचान होती है, वो पहचान पत्र है आपका। जी, लोग हमेशा यही पूछते हैं कि आपके 10th और 12th में क्या मार्क्स थे, और उसमें यदि ऐसी आ रहा है, और इसमें कई बार जो बच्चे मेरिटोरियल जो बच्चे हैं, जो ऑलरेडी 90-95% लेके आते हैं, यदि उनके 95% आए तो इस साल वाले लोगों को तो यही माना जाएगा कि अरे भैया इस बार तो पेपर लीक हो गए इसलिए आपके नंबर आ गए। तो एक वो भी डेंट पड़ता है, अच्छे बच्चों की छवि पर भी धक्का पड़ता है। तो सरकार को इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे चेयरमैन हो, यदि इसमें 1-2 को पर कतरने पड़े तो सरकार को निर्ममता से करना चाहिए। और अब यदि आज के बाद यदि कोई पेपर लीक होता है तो फिर ये सरकार का मतलब ये अक्षम्य अपराध है शिक्षा मंत्री का भी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला 200 रुपये से 1000 रुपये तक के बीच 10वीं और 12वीं मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के पेपर वायरल होकर बिक गए। सरकार बचाव में जो चाहे कहे, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए कठोर कार्रवाई की दरकार है, ताकि लोग नज़ीर लें, उदाहरण पेश करें कि हमने अगर ऐसा कुछ हुआ था तो लोगों को ठीक किया और व्यवस्था को दुरुस्त बनाया। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में से लिया। तो मध्य प्रदेश में चौतरफा संकट है, प्रकृति ओले बरसा रही फसलों पर, और मध्य प्रदेश का शिक्षा मंडल ओले बरसा रहा है मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर, क्योंकि पेपर वायरल हो रहा है, लीक हो रहा है, और इससे रोका नहीं जा पा रहा है। गंभीर मामला है। कुल मिलाकर कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।